नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और उनकी समस्याओं को दिखाते हैं, जिससे कि जिम्मेदार अधिकारियों तक तमाम चीजें जो समस्याएं हैं वो पहुंच सके और जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके। एक ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है महाराष्ट्र के नंदेड़ से, जहां पर एक सरकारी अस्पताल की ऐसी करतूत सामने निकल कर आई है जिसे सुनकर आप एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल यहां पिछले 24 घंटे में 24 जानें चली गई। दरअसल हम और आप अस्पताल अगर जाते हैं तो यह सोचकर जाते हैं अगर कोई भी समस्या होती है कि अस्पताल में समाधान करेंगे, क्योंकि धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, और जिनके भरोसे हम अस्पतालों में पहुंचते हैं। लेकिन महाराष्ट्र से जो मामला सामने निकल कर आया है वो दिल को दहला देने वाला मामला है। यहां पिछले 24 घंटे में 24 जानें चली गई। मरने वालों में 12 नवजात बच्चे भी शामिल हैं और जिन्होंने पहली बार ही इस दुनिया में कदम रखा और बेपरवाह सिस्टम का ये शिकार हो गए हैं। अस्पताल के डीन ने इन मौतों के लिए दवाओं और कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को नकार दिया है। इन मौतों पर अस्पताल के डीन डॉक्टर श्याम राव का कहना है कि मरीज के शरीर पर इलाज का असर नहीं हुआ, इस वजह से ये मौतें हुई हैं। इन मौतों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति एक गठित कर दी गई है, जो कल यानी कि 4 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक रिपोर्ट सौंपेगी। डीन डॉक्टर श्याम राव के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हुई है। इनमें करीब 12 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। ये बच्चे अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे। अब एक चीज मैं आपको और यहां पर बता दूं कि 70 से 80 वर्ष की आयु के 8 मरीज थे इनमें से, और उन्हें मधुमेह, लीवर और तमाम तरीके की ऐसी और किडनी की भी बीमारी थी जो समस्याओं से जूझ रहे थे। और एक अहम बात यह सामने निकल कर आई है कि 70 से 80 किलोमीटर में एक ही अस्पताल है जहां से मामला सामने निकल कर आया है। इसके बाद यहां पर कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। यह भी एक कारण बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल ना होने की वजह से तमाम बीमारियों से जूझते हुए लोग यहां पर पहुंचते हैं, भारी संख्या हो जाती है। इस वजह से सभी मरीजों को देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब सिंधे सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सिंधे राज्य में दम तोड़ते बच्चे, क्योंकि मरने वालों में 12 नवजात शिशु भी शामिल हैं। अब इसको लेकर लगातार सियासत जो है वो तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस जो है वो सिंधे सरकार पर लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। केवल इस रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट जो दी गई है, इस रिपोर्ट की बस जरूरत है। जिस टाइम ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ जाएगी उसी दौरान कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नांदेड़ में हुई इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि नांदेड़ महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को हमारी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भाजपा सरकार हजारों करोड़ों रुपए अपने प्रचार में खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। आज इसी पर सरोकार करेंगे और तमाम हमारे साथ नेता जुड़ेंगे, उनसे इस पूरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मोहिंदर जी जुड़ गए हैं। मोहिंदर प्रकाश हैं जो कि नेता कांग्रेस हैं। मोहिंदर जी, जो घटना सामने निकल कर आई है महाराष्ट्र से, वाकई ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसमें करीब 24 लोगों की मौत हुई है, वो भी महज पिछले 24 घंटे में 24 मौतें हुई हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो सबको नमस्कार जी। और एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, दुखद, दिल को दहला देने वाली घटना जो होती है उसमें राजनीतिक मंच देखना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, जो आज की ये सरकार है, सेंटर में बैठी है, और जो महाराष्ट्र स्टेट में है, उनको सिवाय दिवाली के पटाखे छोड़ने के और कुछ नहीं आता। जो बेसिक जरूरतें हैं, पढ़ाई है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनकी तरफ कभी कोई ध्यान नहीं जाता।
इनको सिर्फ एक तमाशा दिखाना आता है। मोदी जी ने वंदे भारत चला दी, मोदी जी ने आज वहां 15,000 करोड़ दे दिए, आज मोदी जी ने 2,000 करोड़ दे दिए। अरे भाई ये बताइए, ये जो बेसिक चीज है स्वास्थ्य की, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, आदमियों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनको कब बढ़ाएंगे? आप मुझे बताइए, पिछले 2 साल में मैंने कुछ नहीं सुना कि इन्होंने किसी अस्पताल का उद्घाटन किया हो। सड़कों का करेंगे। अरे भाई सड़कें बननी चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन आदमी को जिंदा रहने के लिए अस्पताल चाहिए, बच्चों को जिंदा रहने के लिए, उनकी सांसें बरकरार रखने के लिए अस्पताल चाहिए, और विशेष अस्पताल चाहिए, नॉर्मल नहीं। छोटे बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, इनकी बीमारियां अलग किस्म की होती हैं, इनके लिए विशेष किस्म के अस्पताल, विशेष किस्म के डॉक्टर, विशेष किस्म की सुविधाएं चाहिए। आप ये बताइए, कहाँ कोई अस्पताल का उद्घाटन किया इस किस्म का? ना कोई अनाउंसमेंट। हमने एम्स बना दिए, अरे एम्स की बिल्डिंग बना दी, एम्स की जमीन कर दी आपने, तो क्या एम्स अस्पताल बन गया? एक अस्पताल को चलाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आदमियों के रूप में, मानव सेवा के रूप में, टेक्निकल मशीनों के रूप में, कभी ध्यान लगाया है? जी। मोदी जी सिवाय एक काम करने के कि इलेक्शन 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 और इलेक्शन, और दूसरी जितनी भी सरकारें हैं सबको कोसना, सब घोटाले करते हैं, सब पाती हैं। अब मैं मूल बात पे आता हूं, जो आपने कहा, महाराष्ट्र इतना रिच स्टेट है जहां पैसे की कोई कमी नहीं है जी। अगर वहां अस्पताल के अंदर, और वो भी नांदेड़ जैसे इलाके में जहां गुरुद्वारा भी है जी, आप मतलब कैसे सहन कर सकते हैं कि ये अस्पताल में इतनी दर्दनाक मौत हो जाए? कोई एक्सीडेंट होता है मानते हैं, कहीं आग लग गई मानते हैं, लेकिन बिना इलाज के मारे जाए, अस्पताल के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूं पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी, और जो सत्ता से बाहर है वो भी। शर्म आनी चाहिए इनको। राजनीति नहीं, कम से कम कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप राजनीति से अलग कर दीजिए, जिनको करना बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य और बच्चों का खास तौर पे ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कभी यूपी में सुनने में आता है कि इंजेक्शन नहीं था, कभी किसी और जगह राजस्थान में सुनने में आता है कि हाँ इतने बच्चों की डेथ हो गई। इनको रोका जाना चाहिए भाई। इसके लिए सरकार, विशेष तौर पे जो सत्ता में बैठे हैं, और जो खास तौर पर बाहर जब एक विपक्ष का रोल करने वाले हैं, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, इसके अंदर जोर देकर इन कामों को करवाना चाहिए। चाहे बाकी चीजें 4 बाद में हो जाएं, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। मोहिंदर जी, राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर निशाना साधा है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो अपने प्रचार प्रसार में पैसे खर्च कर रही है, लेकिन बच्चों की दवाइयों में खर्च नहीं कर रही है, अस्पताल भी नहीं बनवा रही है। आप देखो, राहुल गांधी जी ने तो हमेशा जो सच्चाई होती है, जो ज्वलंत समस्या होती है, उसको उठाने का प्रयास करते हैं, और ये पार्टी पूरी की पूरी मोदी जी समेत उनका मजाक उड़ाती है। आप बताइए, बच्चे जो हैं ये आने वाले कल का भारत का भविष्य है। इन्हीं लड़कों ने, इन्हीं बच्चों ने आगे जाके हिंदुस्तान का निर्माण करना है। जो हमने आज किया है विकास, उस विकास को आगे बढ़ाना है। अब आप उनके जीवन को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम विरासत में क्या देके जा रहे हैं। बीमारियां, बच्चों का कमजोर होना, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था ना होना, और उसके बाद बेरोजगारी की दर होना। अभी इस विकास दर को कौन रोकेगा, कौन देखता है भाई? आप एक अडानी को दिखा करके पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व में बड़ा नहीं दिखा सकते जी। आपको ऐसे हजारों लाखों अडानी दिखाने पड़ेंगे। जो बच्चे दम तोड़ रहे हैं अभाव में, दवाइयों के, देखभाल के, पढ़ाई के, नौकरी के, हर लेवल पर पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, अच्छे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, जिनको एडमिशन मिल जाए उनकी तरीके से पढ़ाई नहीं होती, कहीं कोटा में आत्महत्याएं हो रही हैं। आप बताइए, मतलब एक यंग जनरेशन के लिए हम कर क्या रहे हैं? और इतना बड़ा आंदोलन अभी हुआ रामलीला मैदान में, पेंशनर भी आ गए। साहब हमें पेंशन दे क्या रहे हो आप? ठीक, पूरे हिंदुस्तान को भिखारी बना रखा है। अरे भाई, आप कर्जा ले रहे हैं तो कर्जा लीजिए ना, पेंशनर भी तो खर्च करेगा पैसे, उसकी पेंशन पूरी नहीं देते। आप मतलब किस किस को बेवकूफ बना रहे हैं? आप विकास किसका कर रहे हैं? इतने ट्रिलियन डॉलर, कहां है वो ट्रिलियन डॉलर? ठीक है मोहिंदर, वो भूत रहा है। मोहिंदर जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, अरुण सावंत हैं, प्रवक्ता शिवसेना सिंधे गुट से हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अरुण जी, आखिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? पिछले 24 घंटे में 24 मौत हो जाती हैं एक अस्पताल में, इसके बाद अभी तक जवाबदेही किसकी है ये भी अभी तय नहीं हो पा रहा है। देखिए,
ऐसा नहीं है। जैसे कि आपके चैनल के ऊपर मैं अभी काफी बातें सुन रहा था। जी जी। महाराष्ट्र में नांदेड़ में जो घटना हुई वो घटना बहुत ही खेदजनक है, दुर्ददायक है। इसकी हम भी आपके इस चैनल पर हमारे पक्ष की ओर से खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन ये जो आपने अभी काफी देर से जो बातें कही, हाँ। उसमें कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है। आपको अगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ ही देर पहले आपने कहा था कि इस अस्पताल के लिए कोई भी फंड नहीं दिया गया, पैसे नहीं, सुविधाएं नहीं वगैरह, सारी बातें झूठी है। आपके नॉलेज के लिए और जनता के नॉलेज के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये बातें सर मेरे द्वारा नहीं कही गई हैं, ये बातें कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा कही गई। हमारा जो डीपीडीसी होता है, उस डीपीडीसी के द्वारा 12 करोड़ रुपए वहां पर उस अस्पताल के सुविधाओं के लिए दिए थे और अभी 4 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। ये बात सही है कि कुछ असुविधाएं उस अस्पताल में अभी भी है और उन्हें सुधारने के लिए लोकल वहां की जो हमारे जो जिला के जो अधिकारी है वहां के, वो कोशिश कर रहे। सरकार की ओर से भी उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और सारी बातें आपको कुछ ही दिनों में वहां पर सुधरी हुई दिखाई देंगी। अरुण सावंत, अभी तक ये तमाम चीजें क्यों नहीं हुई? 12 नवजात बच्चे, नवजात शिशुओं की मौत हुई इसमें, जिसमें 24 में से मैं बता रहा हूं 12 नवजात बच्चे जिन्होंने जन्म ही लिया था और उनकी मौत हो जाती है। आखिर कब सुधार होगा? जब घटना हो जाती है इतनी बड़ी तब सुधार होगा, तो ये बात अच्छी नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि मैंने 12 करोड़ रुपए इसके लिए फंड दिया, आखिर ये पैसा क्यों रखा रहा? ये देखने के लिए फंड दिया गया, इसका प्रयोग किया जाता, सदुपयोग किया जाता, दवाइयां आती, तो मुझे लगता है आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जो अस्पताल है वो काफी अच्छे तरीके से कामकाज कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों से, मतलब पिछले हफ्ते से अचानक वहां पर उस जिला के और जिला के बाहर के रुग्ण भी अचानक बढ़ गए। और उसमें से ये जो खेड़ेगा होते हैं वहां पर क्या होते हैं कि लोग लास्ट मोमेंट पर इलाज के लिए आते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो मृत लोग हुए उसमें 4 लोग जो है वो लास्ट मोमेंट पे, मतलब हृदय विकार उनको होके दूसरे तीसरे दिन वो इलाज के लिए आए थे। कुछ लोग जो है वो जहर की तकलीफ होने से उनकी मृत्यु हुई, कुछ किडनी के भी वहां पर पेशेंट थे और डिलीवरी, मतलब वहां पर कुछ औरतों की डिलीवरी, उसमें एक पेशेंट थे जो लास्ट मोमेंट पे वहां पर इलाज के लिए आया था। और जब भी ऐसी घटनाएं होती तो डॉक्टरों को इलाज के लिए सही वक्त नहीं मिलते हैं और उसकी वजह से कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है। पिछले 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, ये जो अस्पताल है शंकरराव चौहान शासकीय रुग्णालय नांदेड़ का, तो वहां पे ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। और अब हमारी सरकार है तो घटना हुई है जो आप लोग कह रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये किसी और की सरकार है क्या? महेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए जनाब, ये जो लीपापोती करने के लिए शिवसेना शिंदे ग्रुप के लोग आए हैं जी, पहली बात तो आपको थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि आप किस पार्टी से जीत कर आए और कहां आपने शरण ले ली। उसके बाद आप कहते हैं 4 करोड़ रुपया मंजूर किए गए। अबे वो मंजूर करने के बाद गए कहां? ये प्रवक्ता होते हैं, उनका एक ही काम होता है कि सरकार चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे, बस उनको ऊपर विरोध आरोप करने का। और वही काम अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, फूल जो होता है ना, उसकी खुशबू को रोकने की जरूरत नहीं होती, उसको फैलाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप फैलती है और बदबू भी अपने आप फैलती है। तो आपकी जो बात है ना, कह रहे हैं मुझे अभी थोड़ी देर पहले नांदेड़ के ही एक कांग्रेस के ही नेता का मुझे फोन आया था जी, और वो ये कह रहे थे कि सर यहाँ पर कई सालों से, मतलब जब कांग्रेस की सत्ता थी उस वक्त भी वहां के नेता लोग और अधिकारी लोग मिलकर वहां पे जो दवाइयां गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है वो बाहर बेचते। इस बात की आपको शर्म लगनी चाहिए थी। लेकिन अब जो वक्त है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप करने का नहीं है। अब सरकार की ओर से जो भी मदद दे सकते हैं उस मदद के बारे में आप बात करो, ना कि आप एक दूसरे के ऊपर आरोप करो। लेकिन सर हम कमियों को भी नहीं छुपा सकते ना।
मैंने किस कांग्रेसी का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि उसने कहा यहाँ दवाइयाँ नहीं आती? अरे किसको कौन टेलीफोन करता है? एक ऐसा विषय है जहां पर कोई भी कमियां रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है वो डायरेक्ट लोगों की हेल्थ से संबंधित होता है और लोगों की हेल्थ के साथ इस महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहती और ना ही इन्होंने कभी ऐसा खिलवाड़ करने की कोशिश की। आज अगर आप देखेंगे इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हेल्थ के ऊपर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और यही इन विरोधकों के पेट का दर्द है। ठीक है अरुण जी, फिर ठीक है आप भाई साहब बड़ी मीठी छुरी से मत बात है मारिए किसी को। आप अपना जिसे कसूर है उसे मारिए, जो सरकार बैठी है सत्ता में उसी पर दोष लगाया जाएगा। लेकिन ये जो वक्त है, आज का जो वक्त है और ये जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कम से कम आप राजनीति खेलने का कोशिश मत कीजिए, यही मैं आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कहूंगा। नहीं ठीक है अरुण जी, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोगों की हेल्थ का सवाल, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जरा जवाब ये भी मुझे दीजिए। आप कह रहे हैं सुधार हो जाएगा, सुधार आखिर कैसे हो जाएगा? इस अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि 70 से 80 किलोमीटर के बीच में दायरे में कोई भी अस्पताल नहीं है और ऐसे में सारी भीड़ जो है, सारे मरीज जो हैं आसपास के सब इसी अस्पताल में आते हैं और कर्मचारी कम है, ये भी बताया गया। इस वजह से सभी का इलाज समय पर नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा इलाज है। आगे भी तो इस तरीके की घटनाएं होंगी, आगे के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूं कि कुछ डॉक्टर और नर्सेस की वहां पर कमियां जरूर है और सरकार की ओर से कोशिश चल रही कि जल्द से जल्द वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट में जहां पर डॉक्टर और नर्सेस की कमियां है वहां पर तुरंत कर्मचारियों का नियुक्ति किया जाए। उसके लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जाएंगे और ये कुछ ही दिनों में आपको दिखाई भी देंगे। मैं आपको ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप करें, मेरे पास एक सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल, उनका जो रिपोर्ट आया है, मैं रिपोर्ट अभी आपको पूरा पढ़ के नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर जो कमियां है वो सरकार ने उसके ऊपर तुरंत गौर भी किया है और सरकार की ओर से उस हॉस्पिटल में काफी बातें, वहां पे काफी सुधार होना चाहिए, हम मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ वहां पर ओके है, जो भी कमियां है, गंदगी है, जैसे वहां के नेता माजी मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान जी ने सुबह ही कहा था कि इस हॉस्पिटल में नर्सेस की, डॉक्टरों की कमी है, उसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। यहाँ पर गंदगी बहुत है, उसके लिए आउटसोर्सिंग से वहां पर कर्मचारी दिए जाए और ये सारी बातों के ऊपर सरकार की ओर से निर्णय लिया जा रहा है। कमेटी गठन हुई है, उस कमेटी का रिपोर्ट आपको 2 दिनों के अंदर मिल जाएगा और सारी सुविधाएं जो भी कमियां है वो पूरी कर दी जाएगी। और इस बात का मैं फिर एक बार खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसी बातें इस महाराष्ट्र राज्य में कहीं पे भी नहीं घटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने निकल कर आया, उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकार है वो पैसे अपने प्रचार प्रसार में खर्च करने में लगी है, ना कि दवाइयों और स्वास्थ्य व्यवस्था में। ये बात राजनीति से प्रेरित है। राहुल गांधी जी के पास अभी इस वक्त कोई दूसरा काम धंधा है नहीं, समाज सेवा का या देश हित में कोई बातें उनके पास नहीं। जहां पे भी कुछ अघटित होता है, उनके जो भी रिपोर्ट, उनको जो रिपोर्ट करने वाले हैं, उनके जो भी मार्गदर्शक है, वो तुरंत उसको वो बात का लिखित देते हैं और राहुल गांधी जी उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? इस देश के प्रधानमंत्री और इस हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जब कोई भी अच्छा काम करते हैं उस वक्त राहुल गांधी कभी ट्वीट करते हैं? नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो उनके खिलाफ है, विरोध में बैठे। आज वो विरोध में ही बात करेंगे वो आपसे। कैसे इस जनता को भड़काया जाए और इस जनता का जो मत है अपने हित में किया जाए, ये एक ही काम अभी कांग्रेस और राहुल गांधी के पास बचा हुआ है। ठीक है मोहिंदर जी। देखिए जनाब, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, क्योंकि मराठी जब हिंदी बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। कांग्रेस वालों ने पिछले 25 सालों में क्या किया? मीठी मीठी बातें करके जनता को झुठलाने का ही काम किया है। हम लोग वो काम नहीं करते, हम रिजल्ट देना जानते हैं और रिजल्ट देते हैं। तुम थोड़ा सुनने की आदत डालो भाई, मराठी मानुस हो, थोड़ा सुनने की आदत भी डालो। तो मैं जरूर सुनूंगा ना, गलत बातें कौन सुनेगा? ठीक है मोहिंदर जी, अपनी बात रखिए। हाँ, राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, मान लिया, वो तो बिना किसी पोर्टफोलियो के नेता हैं। लेकिन आपके प्रधानमंत्री, उनके पास तो प्रधानमंत्री का पद है भाई, वो कब प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे? तो 24 घंटे इलेक्शन की, कहीं यहाँ मीटिंग, कभी वहां मीटिंग, कभी यहाँ उद्घाटन, कभी वहां उद्घाटन। वो प्रधानमंत्री बनके प्रधानमंत्री का अगर काम करें इलेक्शन छोड़ के, तो देश की आधी समस्याएं खत्म हो जाए। आप सुनिए, राजनीति की बात मत कीजिए।
अगर सचमुच जनता के प्रति आपको प्यार है, महाराष्ट्र में नांदेड़ की में जो घटना हुई उस घटना के बारे में अगर आपको सचमुच मन में कुछ दुख दर्द है तो आप उसके ऊपर बात कीजिए। क्या सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से या उस हॉस्पिटल की ओर से, उसके ऊपर बात कीजिए आप ना। आपने शुरू में मेरा संबोधन सुना होता तो आप ऐसी बात ना कहते। मैंने राजनीति से उठकर हर पार्टी के लिए कहा था कि इन सुविधाओं के लिए हर पार्टी को डिमांड करनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि बच्चों के लिए विशेष तौर पे, खास तौर पे विशेष तौर पे जो विशेष किस्म के अस्पताल बनने चाहिए वो जरूरी है और होना चाहिए। मैंने किसी पार्टी का नाम बदनाम नहीं किया था। आपने मुझे मजबूर कर दिया बोल बोल के राहुल गांधी के ऊपर 4 लाइन बोलकर। अरे भाई, आप अपना जो व्यवस्था है, अशोक चौहान जी ने जो कहा है, अशोक चौहान जी मिनिस्टर भी रहे और वहां के MP भी हैं, आप थोड़ा सा उनकी बातों पे ध्यान दीजिए। कितने सीरियस आदमी है ये हमारे अशोक चौहान जी। कभी उनके बारे में उल्टा सीधा सुनने का कभी नहीं मिला मुझे आज तक। और महाराष्ट्र के लोग बहुत इज्जत करते हैं, सामान्य नेता है वो। कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब, आपसे एक बात करना चाहता हूं मैं कि इसी एरिया में, इसी नांदेड़ में अशोक राव चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे वो वहीं रहते हैं और उसी अस्पताल में पिछले 10 सालों से क्या चल रहा था, कभी आपने उसकी पढ़ाई की, स्टडी की? आप देख लीजिए एक बार। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस ने मैक्सिमम शासन किया है और कभी ऐसी सूचना नहीं मिली कभी कि कहीं कोई कमी पड़ी हो। सर, अगर कांग्रेस का शासन गया है। सर मोहिंदर जी, अगर आप खुद कह रहे हैं शासन किया है तो फिर आपने सुधार क्यों नहीं करवाया? पहले 1-2 अस्पताल क्यों नहीं बनवा दिए? आज 70 से 80 किलोमीटर के बीच में कोई भी अस्पताल नहीं। आप बीजेपी पर तमाम आरोप मढ़ रहे हैं तो आपको भी तो इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। तब भी दायरा इतना ही था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है। जो 70-80 किलोमीटर के बीच में एक अस्पताल बना, ये कांग्रेस की देन से ही बना था। उसके तो दूसरा भी तो बनना चाहिए था ना सर। सरकार में कहाँ है? आपने बोला ना शासन आपका सबसे अधिक रहा, तो दूसरा भी बन जाना चाहिए। अरुण जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? दूसरा नहीं बनना चाहिए क्या? बिल्कुल बनना चाहिए सर, बिल्कुल बनना चाहिए था, बिल्कुल बन जाना चाहिए। मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि विकास की जो प्रक्रिया है ये सतत रहती है। कभी ये नहीं कह सकते बस विकास हो गया जी, आगे कोई गुंजाइश नहीं है। आप देखिए, डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी, प्रशिक्षित डॉक्टरों की तो कमी बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में। जैसा ये प्राइवेट सेक्टर को आपने दिल्ली में, महानगरों में आप देख रहे हैं कि सरकार के साथ साथ इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ सरकारी अस्पताल के साथ साथ दूसरे अस्पतालों का विकास हो, जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह समझती है। महाराष्ट्र एक बंबई को अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की सरकार बहुत अनुभवी और सब कुछ होना चाहिए, लेकिन करें क्या? ये अमित शाह पहुंच जाते, उनके साथ दोनों चीफ मिनिस्टर, तीनों चीफ मिनिस्टर, नहीं तीनों साथ घूम रहे। फिर से राजनीति पर आ गए। ये गलत बात मत कीजिए। आप कुछ बात अच्छी कह रहे थे महाराष्ट्र के बारे में, अचानक आप अमित शाह और मोदी के ऊपर वापस गए। मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझिए जनाब। अभी आप देखिए 4 दौरे हुए हैं अमित शाह के, महाराष्ट्र के। 4 दौरों में एक बार अजीत पवार नहीं थे, बाकी ये सारे के सारे मिनिस्टर अमित शाह के साथ घूमते। आप स्टेट क्यों नहीं घूमते अपनी? बात से क्या संबंध है भाई साहब? उस बात का और इस दुर्घटना का क्या संबंध है? ये दुर्घटना आज महाराष्ट्र में आपके नांदेड़ में हुई है। ऐसे कम से कम 20 इलाके में बता सकता हूं जहां अस्पतालों की कमी है, जहां 60-70 किलोमीटर से अस्पताल नहीं है, जहां दूर दूर से लोगों को आना पड़ता है। नहीं, मेरा महाराष्ट्र पूरा देखा हुआ है। महाराष्ट्र में नहीं, इस देश में कई ऐसे इलाके हैं दूर दार के जहां पे अस्पतालें खुलनी चाहिए, अलग अलग सुविधाएं सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। हमारी महाराष्ट्र सरकार उसके लिए कटिबद्ध है, हम लोग काम कर रहे हैं। आज आप देखेंगे इस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सहायता निधि से हमारे यहाँ से 900 करोड़ रुपए बांटे गए। जो इसके पहले की सरकार थी उस वक्त सिर्फ 2 करोड़ रुपए बांटे गए थे। इसका आप चाहिए पुरावा हम आपको दे देंगे। आंकड़े आप मत समझाइए, इन आंकड़ों में कुछ नहीं रखा। मोदी जी ने हजारों लाखों करोड़ कही तो उस आंकड़ों में कुछ नहीं रखा। कोई पैसा नहीं, आप जो कहेंगे वो सच, हम कहेंगे वो झूठ। बिल्कुल झूठ बोलते हैं आप, बिल्कुल झूठ बोलते हैं सर। आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं। 1,25,000 करोड़ आज तक जमनी नहीं थी वहां। ठीक है, सिर्फ इस अस्पताल के लिए क्या आंकड़े पिछले साल में दिए गए उसका मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रूफ दे रहा हूं आपको। आपके पास कुछ ऐसी अगर कागज है तो उस हिसाब से बात कीजिए। मैं बता रहा हूं इस शंकरराव चौहान अस्पताल को हमारी सरकार ने पिछले साल में 12 करोड़ रुपए दिए थे सुविधाओं के लिए, और अभी हमारे यहाँ से
मंजूर हुआ है आंकड़ा इस साल के लिए, वो है अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया, वो भी अभी 4 करोड़ 5 करोड़ वो भी मंजूर करके, ताकि वहां पे अच्छी से अच्छी सुविधाएं उस खेड़े गांव के लोगों के लिए मिले, उसके लिए ही तो ये सब कर रहे हैं ना हम। आरोप ऐसे ही मेरे भाई आप पार्टी प्रवक्ता जरूर है, लेकिन अगर वहां पे हुई है तो उसको सुधारने के लिए भी ये सब तैयार है। ठीक है अरुण जी, ठीक है मोहिंदर जी वापस आऊंगा। अरुण जी आप ये बता दीजिए, जो घटना तो घट गई है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई क्या होगी कि आगे ऐसी घटनाएं ना घटे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने वहां पर एक कमेटी गठित की है डॉक्टरों की, वो कमेटी वहां पर चली भी गई है। उस कमेटी का 2 दिन के बाद रिपोर्ट है कि ये ऐसी घटना यहाँ पर क्यों घटी, इसके पीछे का असली कारण क्या है, क्या यहाँ पर कमियां हैं। उस कमेटियां जब ये रिपोर्ट देगी उसके ऊपर तुरंत अमल किया जाएगा, और ये घटनाएं वहां पर ही क्या, इस महाराष्ट्र में कहीं पे भी ना घटे, उसके लिए ये सरकार चौकन्नी रहेगी। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बता दें चले कि महाराष्ट्र में एक अस्पताल में जो घटना सामने निकल कर आई है, उसने एक बार फिर सभी को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इस घटना में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 12 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस घटना के आने के बाद अब शिंदे सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, और कल तक इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है, वो जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, वो रिपोर्ट पेश करेगी, और इसके बाद जो भी चीजें सामने निकल कर आएंगी, उसी के आधार पर सरकार आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।